नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं फर्क तो पड़ता है। आज बात दो नामों की, एक जिसने दुनिया को उम्मीद दी और दूसरा जिसने अपने विवादों से खबरों की दुनिया को पाट रखा है। पहला नाम है मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की वो नेता जिन्हें इस साल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और दूसरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बयान और राजनीति अब भी शांति से कोसों दूर है। मारिया कोरिना मचाडो, वो नाम जो आज वेनेजुएला की सड़कों पर उम्मीद बनकर गूंज रहा है। एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र लंबे समय से सत्ता की पकड़ में था, वहां मारिया ने लोगों को सिखाया डर के आगे भी आवाज़ उठ सकती है। वो विपक्ष की नेता हैं जिनकी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ थी और जिनका हथियार था सिर्फ एक चीज़, सत्य और साहस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की सरकार के खिलाफ उन्होंने सालों तक संघर्ष किया, जेल, धमकियां और बहिष्कार सब कुछ झेला, लेकिन जब आपके पास जनता का भरोसा हो तो कोई भी सत्ता बहुत दिन नहीं टिकती। आज उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन ये सम्मान सिर्फ उनकी नहीं, हर उस औरत की जीत है जिसने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार किया है। 2024 के चुनाव से पहले मचाडो विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, लेकिन शासन ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। इसके बाद उन्होंने दूसरे विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज उरुइटिया का समर्थन किया। सैकड़ों वॉलंटियर ने सियासी सीमाओं से परे जाकर चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जमकर मेहनत की। धमकियों, गिरफ्तारियों और यातना के जोखिम के बावजूद लोगों ने मतदान केंद्रों पर नजर रखी और सुनिश्चित किया कि परिणामों से किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। हालांकि सरकार ने चुनाव परिणाम मानने से इनकार कर दिया और सत्ता नहीं छोड़ी। पिछले साल मचाडो को छिपकर जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन गंभीर धमकियों के बावजूद उन्होंने देश नहीं छोड़ा। अब जरा तुलना कीजिए, एक ओर मारिया हैं जिन्होंने शांति की कीमत चुकाई, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप जो शांति का बाजार बनाते हैं। दुनिया शांति की बात कर रही है और ट्रंप अब भी दीवारें खड़ी करने में व्यस्त हैं, कभी मैक्सिको के बीच, कभी विचारों के बीच। जहां मारिया लोकतंत्र के लिए लड़ी, वहां ट्रंप लोकतंत्र को अपने भाषणों से बांटने में लगे। उनके लिए राजनीति एक मिशन नहीं, एक रियलिटी शो है जहां कैमरे बंद हों तो दिलचस्पी भी खत्म। कभी अदालतों में सुनवाई, कभी चुनावी रैलियों में बयान। ट्रंप के हर दिन का एपिसोड नया होता है। और विडंबना देखिए, नोबेल पीस प्राइज की सुर्खियों के बीच भी ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट से वही पुराने दीवारें खड़ी कर रहे हैं। मैं ही अमेरिका हूँ। कहते हैं शांति और सत्ता एक साथ नहीं टिकते, लेकिन फर्क तो पड़ता है जब कोई सत्ता से लड़कर भी शांति की मिसाल बने और कोई सत्ता में रहकर भी अस्थिरता फैलाए। मारिया कोरिना मचाडो ने अपने देश के लोगों को आवाज़ दी है और ट्रंप अपने हर भाषण में अपनी ही आवाज़ सबसे ऊपर रखते हैं। जहां एक और नोबेल कमेटी दुनिया में आशा ढूंढ रही है, वहीं ट्रंप जैसे नेता उस उम्मीद को फेक न्यूज़ कहकर खारिज कर देते हैं। शायद इसलिए फ़र्क आज भी पड़ता है, कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है। तो आज दुनिया के दो छोरों पर दो चेहरे हैं, एक जिसने लोगों की लड़ाई को उम्मीद बनाया और एक जिसने अपनी लड़ाई को लोगों पर थोप दिया। मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल उस दुनिया का प्रतीक है जो अब भी मानती है कि सच बोलना अपराध नहीं बल्कि कर्तव्य है। और ट्रंप, खैर वो अब भी ट्वीट कर रहे हैं, शायद इस बार नोबेल कमेटी पर ही, क्योंकि राजनीति में भी फ़र्क तो पड़ता है। कौन दुनिया बदलना चाहता है और कौन सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहता है। फ़र्क तो पड़ता है क्योंकि सोच बदलना ही असली खबर है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या मानते हैं ये भी जानकारी दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।